हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है क्षेत्र और जनजाति। यहाँ पे हमारा फोकस दो चीज़ों पे होगा मेनली। पहला तो क्षेत्र और जनजातियों के बीच का जो संबंध होता है उसके बीच में। उसके बाद यहाँ पे हम उनके प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि उनका जो क्षेत्र होता है, उनका जो घर होता है यानी कि नेचर जहाँ पे वो रहते हैं, उनका कितना प्रभाव है अपने क्षेत्र पे, कितना वर्चस्व है कि वो लोग वहाँ पे रह सके आराम से। ठीक है, पहली चीज़ आप ये पढ़ो कि जनजाति कौन होते हैं ये। ठीक है, समूह जो होते हैं ये कौन होते हैं। अभी संविधान में इनको एसटी का दर्जा दिया गया है और 7% रिजर्वेशन है इनके पास। इसके अलावा ये लोग नेचर में रहते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं प्रकृति के। प्रकृति से ही संसाधन ये लोग लेते हैं, खाना पीना वहीं से खाते हैं और बहुत सारी संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं जो जनजातियों के अंदर आते हैं। इनका एक मुखिया होता है यानी कि लीडर जो इनको चलाता है। बाकी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से समझने से। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए कि पढ़ना क्या है इसके अंदर। मैंने बता दिया आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आता है एक टॉपिक, भारत में जनजातियों का क्षेत्र वितरण। तो भारत में आप देखोगे कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि अब यहाँ पे गांव है या फिर शहर है। ठीक है, इन लोगों के लिए जगह बची नहीं है रहने के लिए। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि कुछ ही जगह है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक, और इनकी जो पहचान होती है वो होती है इनके विकास से। ठीक है, क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो इनका विकास नहीं हो पाया है किसी तरीके से। कुछ एसटी लोग हैं जो कि आगे निकल के आए हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी पीछे हैं ना, SC ST। इसके अलावा जनजातियाँ और राजनीति, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए क्योंकि इनकी कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, पहले ये विशेषताएं पढ़ लो कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। सामाजिक, ये समाज के साथ रहते हैं यानी कि इनका समाज अलग है, ये और लोगों से मतलब नहीं रखते। ठीक है, और लोगों की जासूसी नहीं करते, ये अपने से मतलब रखते हैं और अपना जो समाज है इनका अलग होता है। ये लोग एक समुदाय में रहते हैं, समूह में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक, इनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, इनको चाहिए खाना पीना और सोना। ठीक है, और ये मेहनत करते हैं, जो नेचर होता है उसके पास रहते हैं, नेचर की देखभाल भी करते हैं। उसके अलावा सांस्कृतिक तौर पे ये लोग बिल्कुल अलग हैं उन लोगों से। इनकी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उसको कह सकते हैं हम लोग, ये हमारी संस्कृति है। ये जो लोग हैं ये हमारी संस्कृति है क्योंकि ये लोग हमारे देश के मूल निवासी है। ठीक है, जनजातीय समूह। इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो, आपका घर है, आपके घर से आपको कोई बाहर निकाल नहीं सकता। ठीक है, बिना परमिशन के आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि आपका घर सही जगह पे रखा हुआ है। अगर इलीगल नहीं है तब, ठीक है, अगर इलीगल बना होगा तब तो डेफिनेटली आपका घर तोड़ा जाएगा, पर अगर लीगल है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। पर इनकी कंडीशन में कुछ अलग है, इनके जो घर है वो परमानेंट है ही नहीं इनके लिए। और गवर्नमेंट क्या है, कोई भी स्कीम लाती तो अच्छे के लिए है, पर इन लोगों का नुकसान होता है उससे। जंगलों के बीच में से रोड निकालना, ठीक है, इससे इनका नुकसान है। ठीक, उसके अलावा खनन करना या खनिज निकालना धरती में से, सोना चांदी जो भी निकलता है वो निकालना। ठीक है, जंगलों को काटना क्योंकि लकड़ियाँ चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या है ये सब चीज़ें करती रहती है, जिसकी वजह से इनकी जो संस्कृति है उसका नुकसान होता है, उसका नाश हो रहा है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, लामबंदी करते हैं। ठीक है, लामबंदी क्यों करते हैं, अपने विरोध करने के लिए, अपना विरोध को दिखाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और ये इनका तरीका अलग अलग होता है और ये लोग अपनी स्थिति को दिखाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करते किस तरीके से कि मारपीट कर रहे हैं या बस चला रहे हैं, ये सब नहीं करते। आराम से बैठ के शांति से, और जो उनके लिए जो मुश्किलें हैं यानी कि विस्थापन होना बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, है ना। एक अपना जो मूल स्थान है उसको छोड़ के किसी और स्थान में जाना। ठीक, और गुजरात में भी आपने सुना होगा सरदार सरोवर बांध,
उसके आसपास में नदियाँ हैं। नदी मतलब बेसिकली इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो खेती है उसके लिए फ़ायदा हो सके, है ना, और जो किसान है उनको फ़ायदा हो सके। लेकिन उस चीज़ से इन लोगों को नुकसान हो रहा है, इनको वहाँ से हटना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो आपको मुआवज़ा देते हैं, पर मुआवज़ा नहीं मिला था इनको बिल्कुल भी। आपने शायद पढ़ा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, एक ना एक बार सुना होगा इसके बारे में। तो ये है इनके बारे में। आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी आपको। अगर कुछ भी हेल्प मिली हो इससे तो डेफिनेटली आप जो है बता सकते हो कमेंट में, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे PYQ करके, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट कोड है इसके साथ PYQ लगा हुआ होगा, वही इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक, आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।